हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलेश केमिस्ट्री विद मैथ। बेटा आज हम आपके लिए लाए हैं मल्टीप्लाई की ट्रिक यानी गुणा की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हम गुणे को कैसे आसान बना सकते हैं, क्योंकि गुणा करने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, अगर इस टाइप का गुणा है तो इसको ईजी करने के लिए आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले देखो ये किसके पास का अंक है जो आपको गुणा करने में आसानी हो। ठीक है, आपको मालूम ये 40 के पास का है यानी 40 और प्लस 2, क्योंकि 40 और 2 42, इसमें गुणा कर दिया 12 का। 12 दूनी 24, बीच में प्लस है और 12 चौक 48 और एक 0, इन दोनों को ऐड कर दो 4 8 2 10 का 0 1, यानी इसका आंसर जो आएगा 504। तो इसको इजी करने का एक ये तरीका है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं। ये 30 के पास है, 30 प्लस 2, इसमें भी 2 था, इसमें आप कुछ और ले लो, मान लो 33 है तो 30 प्लस 3 और इसमें इंटू कर देंगे 40 का। ठीक है, तो आपका गुणा करेंगे, इसमें कितना आएगा 14 14 42 यानी 14 3 42 और 14 42 यानी 420। इसको ऐड कर दो, कितना आएगा 2 4 2 6 4। तो ये तरीका है गुणा को सरल करने का। लेकिन ये बात तो ही छोटी छोटी संख्याओं की। अगर थोड़ी सी बड़ी संख्याएं हों जैसे कि 100 के आसपास, तो उसके लिए आप क्या करोगे। अगर आपकी संख्या 100 के आसपास है, मान लीजिए 107 एंड 110, तो पहले ये देखेंगे कि ये 100 से कितनी ज़्यादा है। ये 100 से 7 ज़्यादा है और ये संख्या 100 से 10 अधिक है। तो या तो इसमें ये जोड़ो या तो इसमें ये जोड़ो। बात एक ही है, ये भी 117 आएगा और ये भी जोड़ने पर 117 आएगा। तो हमने लिख लिया 117। ठीक है, बीच में आपका पार्ट है, इन दोनों का इंटू कराएंगे। 10 7 जा कितना होता है बेटा 70, इन दोनों का इंटू कराएंगे, 70 आया तो आपने लिख दिया 11770। ये हो गया आपका आंसर। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें लाइन क्यों लगाई। वो भी एक रीज़न है कि मैंने इसमें लाइन क्यों लगाई। मान लीजिए अभी आपका था 107 एंड 110, अगर इससे थोड़ा सा बड़ा होता 113 एंड 115, मान लीजिए ये होता, तो इसमें आप पहले ये देखो ये इससे 100 से कितना अधिक है। ये 13 अधिक है और ये 100 से 15 अधिक है। ठीक है, तो इसमें या तो इसको इससे जोड़ो या तो इसको इससे जोड़ो। मान लो हमने इसको इससे ऐड किया, जोड़ दो इसमें 5 3 8 1 1 2 1 128 आ गया। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कराएंगे। 15 3 45 का 5 4 15 कम 15 4 19। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें 2 डिजिट थे यानी कि 2 अक्षर थे जो हमने ले लिए, लेकिन इसमें कितने हैं 3 डिजिट हैं यानी कि 3 अक्षर हैं। तो बेटा इसमें क्या करते हैं, हम पहले तो 2 अक्षरों को ले लेंगे 9 और 5। जो तीसरा अंक आपका बच गया 1, उसको इसके अंक से जोड़ देंगे, यानी 8 और 1 9, बाकी आपका जो बचा 12। ये हो गया आपका इसका आंसर। यानी कि यहाँ पर हमें 2 डिजिट ही लेने हैं, 2 अक्षर लेने हैं। अगर तीसरा बच रहा है शेष तो उसको इसके साथ जोड़ देना है। ठीक है, तो ये तरीका हुआ 100 से, अगर 100 से अधिक नंबर है उसके आसपास के। अब बात करते हैं अगर 100 से कम हो तो क्या करेंगे। सौ से कम मान लीजिए 94 है और गुणा 95। ठीक है, तो पहले ये देखेंगे 100 से ये कितना कम है। 100 से 6 कम है और ये 100 से 5 कम है। ठीक है, अभी तक ज़्यादा था तो प्लस लगाते थे, अभी कम है तो माइनस लगाया। उसमें ऐड करते थे, इसमें क्या करेंगे घटाएंगे, यानी इससे इसको घटाओ। 94 से 5 घटाया बेटा कितना बचा 89। ठीक है, या इससे इसको घटा दो तब भी सेम ही आएगा, 89 हो गया। 6 पंचे 30, तो आपका आंसर आ गया 8930। आप आपस में गुणा करोगे तो यही मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे कि एक और अंक देख लेते हैं, 89 और गुणा 96। ये 100 से कितना कम है 11 कम है और ये 100 से 4 कम है। तो इसको इससे घटाओ या इससे इसको घटाओ, सेम ही आएगा। कितना आया 5 8।
इसमें से भी घटाएंगे तो 5 8 यानी 85। ठीक है, इन दोनों का गुणा 44 तो 8544। ठीक है, कोई दिक्कत? मान लीजिए अगर यहाँ पर इसकी जगह पर आपका क्या अंक होता, देख लीजिए 98 गुणा 97, ये आपका कितना कम है? 2 कम है, और ये 100 से 3 कम है। इससे 3 घटाया कितना आया? 5 9। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। अभी हमने बताया था हम 2 अंक लास्ट के लेते हैं, लेकिन बेटा इसमें कितना अंक आया? 1, तो हमें 2 अंक बनाने के लिए यहाँ पर एक 0 लेना पड़ेगा, तो आपका आएगा 9506। ये होगा आपका इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई? यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर हम आगे और दूसरे टाइप के V/2 बताते हैं। अगर बेटा एक आपका 100 से बड़ा हो और एक 100 से छोटा हो, जैसे कि एक 98 है, दूसरा हो गया 102, यानी ये हो गया 2 कम और ये हो गया 2 ज़्यादा। कुछ और भी ले सकते हैं, 4 ले लेंगे, प्रोसेस दोनों में सेम ही चलेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका कितना आ गया? 100। अब इन दोनों का जब हम इनटू कराएंगे, ठीक है, इन दोनों का इनटू कराएंगे तो कितना आएगा? 4, वो भी किसका? माइनस का। ठीक है, कितना आया बेटा? थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, ये तो आप डायरेक्ट कर लोगे, जैसे कि आपका हो गया 99। ठीक है, 99 क्या? हाँ बेटा देखिए 98 ना या 99 किसी से भी आप कर सकते हो। मान लीजिए, चलिए आप 98 से ही कर लो, नहीं तो आप कहोगे मैम ने 99 क्यों किया। ठीक है, चलिए अगर 98 है, ये 2 कम है और ये 2 ज़्यादा है, ये 2 दूनी 4 और ये आ गया 100। ठीक, इसमें इसको जोड़ दिया तो 100। अब हमें क्या करना होता है? ये माइनस है, इसमें ऐड तो होगा नहीं इसके साथ, तो क्या करते हैं? मान लीजिए आपके पास 100 के 100 नोट हैं, 100 के 100 नोट हैं। अगर उसमें से एक नोट माइनस कर दोगे तो कितने नोट बचे? 99। और जो एक 100 का नोट हमने लिया वो गया यहाँ पर, तो 100 के नोट से 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 96। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। जैसे कि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं समझाने के लिए आपके। मान लीजिए 96 था, इधर आपका 107 या 113 थोड़ा सा बड़ा अंक ले लिया, ये कितना हुआ? 4 कम है। ठीक है, 100 से 4 कम है और ये 100 से 13 अधिक है। तो पहले तो इन दोनों को लो, इन दोनों को लो या इन दोनों को, सेम ही आएगा। 6 3 9, 9 1 10, 109 आ गया। इन दोनों का गुणा कराया 3 4 53 52, यानी 13 4 जा 52, वो भी माइनस का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं 100 के आपके पास 109 नोट हैं, यानी 100 के 109 नोट हैं, उसमें से एक नोट कम कर दो तो बचे 108 नोट। तो 100 नोट इसके पास ले गए तो उसको इससे घटा दिया, तो प्लस का कितना बचा? प्लस का आपका बच गया 10 से 2 गया 8 और 9 से 5 4। तो ये हो गया आपका आंसर 110,848, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जैसे कि इसमें एक बेटा और देख लो, अगर यहाँ पर और बड़ा अंक आ जाए, जैसे कि 3 अंक आ जाएं, ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा करो, यानी एक माइनस का और एक प्लस का। तो -12 करने के लिए यहाँ आपको कितना अंक लेना पड़ेगा? 8 और 8, 88 मतलब 88 89 90, यानी ये 12 कम है 100 से, और यहाँ आपने ले लिया 111। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करना है, ये 11 अधिक है, ये 12 कम है। ठीक है, तो पहले तो इसको आपने इसके साथ किया तो कितना हुआ? 9 9। ठीक, इन दोनों का आपस में इंटू किया तो 11 दूनी 22 का 2, 2 11 11 12 13, यानी ये माइनस का 3 अंक आ गए। अभी तक कितने अंक थे? 2 अंक थे।
अब माइनस के 3 अंक हो गए। तो पहले ये देखिए जो 100 के नोट हैं वो आपके पास कितने हैं, 99 है। तो 99 से अब आपको दो नोट इससे निकाल के इधर लाने हैं। क्यों, ये 100 से ज़्यादा है। जब 2 नोट इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितने नोट बचेंगे, 97। और जो 200 नोट यहाँ पर आया वो इससे माइनस करेंगे तो ये बचेगा, 10 से 2 गया 8, 9 से 3 गया 6, यानी ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है बेटा, ये थे आपके गुणा के ट्रिक जिससे आप आसानी से गुणा कर सकते हो। बाकी आपको कल अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको और भी इजी तरीके से ट्रिक पता चलेंगी। ठीक है, थैंक यू बेटा।